मैंने पापा से बोला कि पापा आई फिगर आउट कि मुझे क्या पढ़ना है। तो उन्होंने क्या, मैं कहा मुझे खुश रहना है। तो मैं प्रेशर और रेस, ये दो वर्ड्स है ना, रेस मतलब कि वो जो कहता है ना कि आजकल रैट रेस या जो भी, तो मुझे कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं किया है। तो इवन गोलू का भी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही लुक टेस्ट हुआ। अब गोलू के लिए भी मेरे बाल और छोटे कट जाएंगे। मिर्जापुर 3 ना, मिर्जापुर 3। उससे पहले ना मेरे बाल थे एक दूसरे कैरेक्टर के, और मुझे पता है कि 3 हफ्ते में मेरे बाल कट जाएंगे गोलू के लिए। तो ये मेरे बाल हैं, ये किसी किरदार के बाल नहीं है। ये नेल पॉलिश मेरी है, ये मेरी चॉइस की, ना कि गोलू को काली नेल पॉलिश पसंद है। जैसे हमने सीजन 1 किया था 5 साल पहले। अब इनकी कहानी में तो गोलू की लाइफ में शायद विद इन 1 ईयर ये सब हो रहा है, लेकिन आज श्वेता मैं तो 5 साल बीत चुके हैं। मेरा किरदार कैसा लगे, मैं सुंदर लगूं या मैं प्यारी लगूं या ग्लैमरस लगूं, ये सब मेरी प्रायोरिटी कभी नहीं होती। वैसे बचपन में कभी जासूसी की है श्वेता ने? जासूसी मुझे एक, इनफैक्ट आपने जो बोला है ना, इट्स वन ऑफ माय बकेट लिस्ट कैरेक्टर्स टू डू यार। अगर कभी आपको इंडियन सुपर वुमन का किरदार प्ले करने दिया जाए, मुझे एक सुपर हीरो, वाओ, आप जो कह रहे हो ना, आई रियली होप यूनिवर्स इज लिसनिंग टू दिस। एक सुपर पावर वाला तो 100% करना चाहिए। आई थिंक ये बनारस से कनेक्शन कुछ खास हो गया आपका, नहीं? बिल्कुल। एंड इवन शालू जो मसान में थी, मकान में थी, यस यस। तो बनारस तो मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट, एंड मुझे वो प्लेस बहुत मैजिकल लगती है। इनफैक्ट अभी मैं 3 महीने में वापस फॉर मिर्जापुर सीजन 3 आई विल बी बैक इन बनारस टू शूट। Hi, hello everyone. You all are watching Punjab Kesari Navade Times. I'm Namita Sachdev with you as always. और आज मेरे साथ हैं इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको देख के हमेशा लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी मस्त है ना, पर आप जानते हैं इस मस्त मस्त लाइफ के पीछे इन काली काली आंखों ने बहुत मेहनत की है। Yes, I'm talking about Shweta Tripathi Sharma who is with us right now. Shweta, welcome to Punjab Kesari Navade Times. कैसी हो आप? थैंक यू सो मच नमिता। मैं आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया दैट आई कैन स्टॉप स्माइलिंग। So Oh my thank you God, for that. you're always charming and smiling, I believe. I love your smile. Thank you. श्वेता, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैं ये नहीं पूछने वाली हूँ कैसे मिला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे बताओ how much happy do you feel or do you think you have done justice to the character of Barbara? बाबरा, the thing is, जब ऐसी कोई कूल चीज पता चलती है that you're going to be a part of something like this, we all know Batman. और बैटमैन के किसी भी हिस्से अगर मैं जुड़ सकती थी तो इट वुड बी अ यस। तो बाबरा के बारे में मैंने पढ़ना जब स्टार्ट किया, शी इज सच अ कूल गर्ल, शी इज ग्रेट विद टेक्नोलॉजी, वो उसको हैकिंग पता है। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स दैट आई हैव प्लेड अभी तक, या तो वो स्कूल में हुए हैं या कॉलेज में हुए हैं, या फिर वो जूनियर डॉक्टर है, या फिर वो जूनियर है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज प्लेइंग प्रोफेशनल कॉप। तो वो जो एक अलग मजा आया ना, पावर का, स्ट्रेंथ का, दैट इज समथिंग आई रियली एंजॉयड। वैसे बचपन में कभी जासूसी की है श्वेता ने? जासूसी मुझे एक, इनफैक्ट आपने जो बोला है ना, इट्स वन ऑफ माय बकेट लिस्ट कैरेक्टर्स टू डू यार, क्योंकि ऑन स्क्रीन हम वो सारी चीजें कर सकते हैं ना, तो अब लाइफ, सबकी लाइफ तो एक है, बट एज एन एक्टर हम दूसरी चीजें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे लाखों में एक सीजन 2 के लिए आई लर्न सूचरिंग, ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, कि जब अगर खून है तो उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट्स अ वेरी, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट अबाउट व्हाट अ डॉक्टर वुड बी लाइक, बट टू अंडरस्टैंड कि उनके दिमाग में क्या चलता है, कि नो मैटर हाउ द सिचुएशन माइट बी, आप पैनिक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो आपके पास जो पेशेंट है, उनकी जो फैमिली है, तो आप वो पैनिक फैला रहे हो। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल जर्नी यार विद बीइंग एन एक्टर। तो ये जासूसी वाला तो पार्ट मुझे करना ही करना है। जासूसी वाला तो देख लेंगे, मतलब वो तो आप कर ही लोगे, अब आपने कह दिया है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर कभी आपको इंडियन सुपर वुमन का किरदार प्ले करने दिया जाए तो कैसा रहेगा? मुझे एक सुपर हीरो, वाओ, आप जो कह रहे हो ना, आई रियली होप यूनिवर्स इज लिसनिंग टू दिस। एक सुपर पावर वाला तो 100% करना चाहिए, वेयर यू आर बॉर्न विद इट। एंड इफ यू आर नॉट बॉर्न, जो कि मुझे सच्ची में लगता है कि हम सब में सुपर पावर है, हम बस उसको एक्सेस नहीं करते हैं, या हमें पता नहीं है, या हम डरते हैं। एंड आई थिंक द डे वी हैव एक्सेस टू दैट, हम फिर जीत और सिर्फ जीत है। एंड आई थिंक स्पेशली फीमेल्स में या हमारे देश की औरतें तो सुपर वुमन है ही है।
इन एवरी सेंस, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीटास्क करना इज नॉट इजी। इट इज इतने नॉट सारे इजी। डिपार्टमेंट्स को, लोगों को संभालना। हाँ। एंड आई वाज जस्ट रिसेंटली स्पीकिंग टू अ जर्नलिस्ट हु हैज अ चाइल्ड आल्सो, एंड दैट इज शी सेड कि शी इज सो प्राउड ऑफ हरसेल्फ, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठी, उन्होंने पहले अपनी रीडिंग खत्म की, फिर अपने हाँ। बच्चे को स्कूल भेजा, फिर अपने पति का और खुद का टिफिन पैक किया, फिर काम किया, फिर छुट्टी के लिए प्लानिंग भी की, एंड शी सेड दैट she told her husband that he is really blessed to have her and she's amazing, and I said correct. एंड श्वेता इज नो लेस, श्वेता भी इतने सारे काम एक साथ करती है, मतलब डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुकी है, अभी आने वाले वक्त में प्रोड्यूसर भी बनने वाली है, नहीं? जी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, कि आप किस टाइप की हाँ। कहानी कहना चाहते हो। हम्म। आजकल की दुनिया में मुझे लगता है होप और प्यार की बहुत कमी है। तो हम्म। अगर अपने काम के थ्रू, व्हिच इज़ व्हाई एस्केप लाइफ जो अभी एक शो आने वाला हाँ है, हाँ हाँ। उसमें मेरा जो किरदार है, इट्स जस्ट सनशाइन। वो हम्म। अनकंडीशनल लव जो किसी एजेंडा के साथ नहीं है। हम्म। आप एक ह्यूमन को सपोर्ट कर रहे हो, आप एक सोल, आप ड्रीम किसी की सपोर्ट कर रहे हो। और मुझे लगता है हम्म। कि सबको एक सुनैना होनी चाहिए उनकी लाइफ में, या फिर आप किसी हम्म। की लाइफ में सुनैना बन सकते हो। तो आगे बढ़ना है, लेकिन साथ में। आई थिंक ये बनारस से कनेक्शन कुछ खास हो गया आपका, नहीं? सुनैना, देन बहुत मिर्जापुर वाली ज्यादा, डेज, बिल्कुल। एंड इवन मसान। शालू जो मसान में थी, मसान में थी, यस यस, तो हाँ। बनारस तो मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट, एंड मुझे वो प्लेस बहुत मैजिकल लगती है। इनफैक्ट अभी मैं 3 महीने में वापस फॉर मिर्जापुर सीजन 3 आई विल बी बैक इन बनारस टू शूट। अच्छा श्वेता, लगातार इतनी शूटिंग करती रहती हो आप, फिल्में हो, ओटीटी हो, अब तो आप ओटीटी की क्वीन बन चुकी हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो, मतलब फिर कहाँ से खरीदी हुई है ये? ये लाइफ सिंपल होनी चाहिए। हाँ, एंड मेरा हमेशा एब्सोल्युटली। बचपन से यही है कि आई हम्म। रिमेम्बर, जब वो होता है ना बचपन में, सब पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना है, हम्म। बड़े होके क्या बनना है। तो मैं हम्म। एक दिन जाके मैंने पापा से बोला कि पापा, आई फिगर इट आउट कि मुझे क्या बनना है। तो उन्होंने क्या, मैं कहा मुझे अच्छा। खुश रहना है। क्या बात है, वेरी नाइस। एंड आई कैन टेल यू तब तो क्या ही समझ होगी, पर अब मुझे लगता है ना कि वो बहुत करेक्ट आंसर है। क्योंकि हम्म। इंसान को हमें वही करना चाहिए जो हमें खुशी दे। पैसा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बिल्कुल, हम सबको खाना है, रहना है, छुट्टी मनानी है, हम्म। ट्रैवल करना है, हम्म। और उस सब चीजों के लिए पैसा लगता है। लेकिन हम्म। मेरे हिसाब से मैं कभी उसको अपना गोल या प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहूंगी। मैं वो हम्म। काम करना चाहती हूँ, उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, जो मुझे ग्रो करे। मेरा दिमाग है, मेरा जो दिल हम्म। है, वो इन दोनों चीजों को बड़ा बनाए। तो एंड टचवुड, मैं आज तक मैंने जो काम किया है, वो सिर्फ बेहतरीन डायरेक्टर्स राइटर्स नहीं रहे हैं, बल्कि वो इंसान भी हम्म। बहुत अच्छे हैं। एंड अच्छे हम्म। इंसानों के साथ ना, मुश्किलें देखो सबकी लाइफ में, एब्सोल्युटली। लेकिन एटलीस्ट हाउ यू फेस दोज प्रॉब्लम्स, दैट हम्म। चेंजेस। तो हम्म। ये जर्नी है हम सबकी, इंडिविजुअल जर्नीज, उसमें जो साथ में आ जाए, जैसे जुड़ जाए, बस उनके साथ आगे बढ़ेंगे। वैसे भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद में ना, कि हम सब जो है ना ह्यूमंस, वो पैदा ही नहीं हुआ है एक जगह पे पैदा होके एक ही जैसा काम करने के लिए और एक ही जैसे बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए, है ना? वो मोनोटनी के लिए हमें अलग अलग जगह को, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए हमेशा, नहीं? बिल्कुल, एक्सप्लोर, ये वर्ड बहुत जरूरी है। अब चाहे आप हम्म। एक आर्टिस्ट हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, हम्म। एक्सप्लोर अंदर भी और बाहर भी। बाहर भी, यस। तो वो कंटेंट के थ्रू हो सकता है, वो एक्टिंग के थ्रू हम्म। हो सकता है, वो किताबों के थ्रू हो सकता है, वो ट्रैवल के थ्रू हो सकता है। लेकिन हम्म। एक्सप्लोर करना, क्योंकि अगर आप एक ही जगह रहोगे तो मजा ही नहीं। हम्म। पूरी दुनिया इतनी बड़ी है। तो वो हम्म। आप इमेजिनेशन में जा सकते हो, जब आप रीड कर रहे हो कुछ, कि हमारी हम्म। हिस्ट्री क्या थी, या फिर इवन हम्म। साइंस फिक्शन जो आगे के बारे में भी है, या फिर हमारी जो माइथोलॉजी है, हम्म। या हमारी नहीं, आप ग्रीक माइथोलॉजी उठा लो। देयर इज हम्म। जस्ट सो मच टू नो। अपना इंटरेस्ट कभी छोटा नहीं रखना चाहिए। जिस चीज में हम्म। इंटरेस्ट है, चाहे वो खाने में हो, लेकिन हम्म। अपने आप को पुश करना चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। वैसे श्वेता को रीडिंग का कितना शौक है? मुझे रिसेंटली अब मुझे वापस शौक आया है। तो अच्छा। आजकल मैं ग्राफिक नॉवेल्स में, बुक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और सेपियंस करके एक किताब है हाँ जो हाँ मैं हाँ बहुत हाँ। एक्साइटेड रहती हूँ पढ़ने के लिए। तो वो हम्म। है हैंडमेड्स टेल करके, ग्राफिक नॉवेल है उनकी है, हाँ। एंड दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज आल्सो। तो आजकल आई मेक टाइम, मैं 40 मिनट्स तो निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए एवरी डे।
अरे वाह, मिल जाता है 40 मिनट? वो निकालना पड़ता है। मुझे वही लगता है कि ना हमारे बहाने बहुत होते हैं और मैं तो बहाने देने हाँ। में बहुत अच्छी हूँ और लेज़ी होने में। तो मेरे अंदर का वो एक स्लॉथ जो एनिमल होता है ना, जिसको बस हाँ, पड़े रहना होता है, तो सुस्त वो मेरे वाला, अंदर के हाँ, है ना? हाँ, हाँ। तो वो ना उसको अंदर के मेरे स्लॉथ को बहुत परेशानी होती है आजकल क्योंकि मैंने इतना फिटनेस कभी लाइफ में नहीं किया है, बोथ मेंटल एंड फिजिकल। अच्छा। और ये मुझे शुरुआत एटलीस्ट फिजिकल फिटनेस की हुई थैंक्स टू गोलू। क्योंकि हाँ, मुझे ये क्लैरिटी थी कि अगर गोलू गन उठाती है तो ऐसा लगना चाहिए कि वो जब ये गन वो उठा के चला सकती पॉइंट है। कर रही है हाँ, तो हाँ। उसके हाथ शेक नहीं करने, कि उसमें हुँ, अंदर अगेन एंड गन हुँ, उठाने के लिए भी आपको या हुँ, पेन उठाने के लिए आपको मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। वैसे एज़ एन एक्टर कभी इस बात का प्रेशर नहीं लगता कि मतलब कैरेक्टर के हिसाब से दिखना, एक पर्टिकुलर होता है ना ऐसा लुक होना चाहिए, या कभी मान लो एक बहुत स्लिम ट्रिम लड़की, जो हो सकता है कि गोलू यानी श्वेता ना भी हो, तो करेक्ट। उसके लिए प्रिपरेशन बहुत मुश्किल नहीं हो जाती है? वो एक कंटीन्यूअस प्रेशर रहता नहीं है एज़ एन एक्टर? मैं पता है मैं प्रेशर और रेस ये दो वर्ड्स है ना, रेस मतलब कि वो जो कहता है ना कि आजकल हाँ, बहुत ही रैट ज़्यादा। रेस या जो भी। हाँ, हाँ। तो मुझे कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं किया है। तो हुँ, इन 2 वर्ड्स को मैं जितना दूर रख सकती हूँ ना, उनको दूर रखती हूँ। मुझे हुँ, एक्साइटमेंट होता है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मैं हुँ, चाहती हूँ कि मेरे किरदार सिर्फ़ मुझसे नहीं, वो एक-दूसरे से भी अलग-अलग रहें, हुँ, दिखें। हुँ। क्योंकि अगर आप दिखोगे अलग ना, आप अलग फ़ील भी करोगे। तो इट्स एब्सोल्युटली, आई एक्चुअली एग्री। अ ग्रेट ट्रिक। तो इवन गोलू का भी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही लुक टेस्ट हुआ। अब गोलू के लिए भी मेरे बाल और छोटे कट जाएँगे। मिर्ज़ापुर 3 ना? मिर्ज़ापुर हाँ। 3। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक ज़िंदगी में इतनी सारी ज़िंदगियाँ जी सकती हूँ, तो मैं एक्सप्लोर क्यों हुँ, ना करूँ? एंड एब्सोल्युटली सही आल्सो बात। एज़ एन एक्टर आपको ना सेंटर रहने में फ़र्क पड़ता है। जैसे इनफैक्ट मैंने लिटरली 2 दिन पहले अपने थोड़े बाल कटाए और वो मैं इसलिए कटाए क्योंकि उससे हुँ, पहले ना मेरे बाल थे एक दूसरे कैरेक्टर के और मुझे पता है कि 3 हफ्ते में मेरे बाल कट जाएँगे गोलू के लिए। तो हुँ। ये मेरे बाल हैं। ये किसी किरदार के बाल नहीं है। ये नेल पॉलिश मेरी है। ये मेरी चॉइस की है, ना कि हाँ, गोलू को काली हाँ, नेल पॉलिश पसंद है। हाँ, शिखा को पेस्टल्स पसंद है, तो जो हाँ, ये काली-काली आँखें में है। तो आप हमेशा हम बहुत सारी चीज़ें ना अपने किरदारों को ध्यान में रख के, दिल में रख के, दिमाग में रख के हाँ, करते हैं। कुछ ये एक पीरियड होता है जहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा होता है। तो आई हाँ। वांट टू रिमाइंड माय सेल्फ मैं कभी ये नहीं भूलना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा कोर क्या है, श्वेता को क्या पसंद है क्योंकि मुझे क्या बाकी बात है! सबको पसंद है वो सारी चीज़ें मैं उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में सोचती रहती हूँ। तो हाँ, कि गोलू अभी अपने पापा के बारे में क्या सोच रही है, गुड्डू के बारे में क्या हाँ। सोच रही है। क्योंकि यू नो हुँ, दैट यू इवॉल्व, योर कैरेक्टर्स आल्सो इवॉल्व एंड ये ओटीटी का एक फायदा है, जो कि हुँ, फीचर्स या फिर जो कि थिएटर वो सब में नहीं है, कि आप जैसे हुँ, हमने सीज़न 1 किया था 5 साल पहले। हुँ, एब्सोल्युटली हाँ। अब इनकी कहानी में तो गोलू की लाइफ में शायद विदिन 1 ईयर ये सब हो रहा है। लेकिन एज़ श्वेता मैं तो 5 साल बीत चुके हैं। हुँ, हुँ, तो एक डिफरेंट जर्नी होती है एंड हुँ, आपको वो अनलर्न भी करना है। क्योंकि गोलू तो अभी एब्सोल्युटली। भी 22-23 है। हाँ, लेकिन लुक्स में भी तो काफ़ी बदलाव आ जाते हैं ना विदिन 5 इयर्स आपके अपने अंदर भी, है ना? करेक्ट। एवरी डे तो योर लुक चेंजिंग। बिल्कुल, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये हुँ, आपकी बॉडी, आपका फेस वैसा होना चाहिए जैसे आपका किरदार का हो। मेरे लिए हमेशा ये इम्पोर्टेंट होता है कि हुँ, मेरा किरदार कैसा लगता है। मैं हुँ, ये नहीं चाहती या जो भी कि मैं सुंदर लगूँ या मैं प्यारी लगूँ या ग्लैमरस लगूँ, ये सब मेरी प्रायोरिटी कभी नहीं होती है। मेरा किरदार कैसा लगता है, मुझे वैसा लगना है। अब चाहे हुँ, वो ग्लैमरस हो या जैसे फॉर एग्जांपल हॉटस्टार पे अभी हमारा एक नया शो है हेयर सप्लाई। हाँ, उसमें मेरे कैरेक्टर का एक हुँ, सैलून है, एक पार्लर है, जो वो रन करती है, वो ओनर है। हुँ, तो अब ना उसको इंटरेस्ट होगा ही होगा मेकअप में, हेयर में। हुँ, तो वहाँ पे मैंने वो सेगमेंट एक्सप्लोर किया है। बट गोलू तो जैसे उठती है, वो बाल में बस ब्रश करके निकल जाती है। हुँ। तो उन चीज़ों के शी लिए इज़ मैं नॉट कुछ लाइक भी शी इज़ नॉट प्रोडक्ट नहीं लाइक करती हूँ। सुनैना, शी इज़ नॉट लाइक सुनैना। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली एंड आप देखोगी हुँ, सुनैना इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक in terms of hair makeup styling, my हुँ। most pretty or glamorous or designed character उस वे में। Hmm. And when I was watching the trailer of Escape Live ना, because I had to interview a lot of actors for that, I was waiting कि कब श्वेता का इंटरव्यू करूंगी. ये It's always fun फाइनली। talking to you, श्वेता. वैसे मैं हमेशा से जानना भी चाहती हूँ, जैसे आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे शूट एक साथ कर रहे हो, लाइक मिर्जापुर 3 का लुक टेस्ट भी है, फिर उसका शूट शुरू हो जाएगा, एस्केप लाइव का अभी अभी फिनिश किया.
तो ये जो अनलर्निंग प्रोसेस है या अनवाइंडिंग प्रोसेस है बाहर निकलने का किसी एक किरदार से दूसरे में जाने का, तो यू मस्ट नीड और यू शुड रिक्वायर अ शिफ्टिंग टाइम, वो कब और कैसे आप कर पाते हो? नम्रता, ये आपका क्वेश्चन इतना वैलिड है और इतना जरूरी है, क्योंकि आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर दैट आउट कि हम एज एक्टर्स, हम किरदार में घुसना कैसे है ना? ये हम फिगर आउट कर लेते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर से निकलना कैसे है, विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट. Not enough people talk about this, and because I went through this, जब मैं गोलू सीजन 2 के लिए शूट कर रही थी, क्योंकि और जब शूट खत्म हो गया उसके बाद ना, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट शूट फॉर एनीथिंग. और मैंने मजाक मजाक में चीता को बोला था कि आई नीड टू फाइंड अनदर कैरेक्टर, वरना ये गोलू मुझे छोड़ेगी नहीं. अच्छा. एंड एग्जैक्टली वही हुआ. इट टुक सच अ टोल ऑन मी बिकॉज Golu doesn't have a good day in her life. You have lost most of the people who are, मतलब you know, two of the most important people to you. आप छुप रहे हो, आप रिवेंज, आप सोचते ही हो कि अच्छा ये गलत हो रहा है, इससे रिवेंज लेना है, कहाँ उसको पकड़ो, भागो, खून. तो ये सब जब आप सोचते रहते हो, उस दुनिया में आप रह रहे हो, कहीं ना कहीं तो आपको बॉडी तो ठीक ही है. ऑल्सो जब डर महसूस होता है, जैसे अभी गॉन गेम भी एक शो है, उसमें मेरा जो कैरेक्टर है अमारा गुजराल, अब आपको पता है कि आपका भाई शायद मर गया है, अरे आपका भाई शायद नहीं मरा है, तो वो कहाँ पे है, अरे आप शायद, लोग आप पे सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या आप विक्टिम हो या आप सस्पेक्ट हो. तो द थिंग इज, एज एक्टर्स हम ब्रीदिंग करते हैं, स्पेशली माय वन टेक्निक व्हिच आई एम श्योर अ लॉट ऑफ एक्टर्स यूज, इज कि अब आप भय में जब होते हो या फियर में होते हो, तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न अलग है. तो आपको पता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन यू आर फूलिंग ऑल योर सेल्स इनटू बिलीविंग कि अगर कॉप आएगा तो आपकी ब्रीदिंग वैसी हो जाती है, धड़कन बढ़ जाएगी आपकी. धड़कन बढ़ जाती है. अब वो तो हर सेल को तो नहीं पता ना कि ये एक्टिंग हो रही है, तो आप एज एन एक्टर आप वो फियर महसूस करते हो, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड स्पेस टू पुट योरसेल्फ इन. But I mean, that is the joy, that is a challenge. So I'm still trying to figure out how to have a closure with the characters. और इसलिए मुझे क्ले की चीजें बहुत पसंद है, तो मैंने एक चीज ऑर्डर की है क्ले की. एक गोल सा हेड है जो अपने आप को ऐसे हग कर रहा है, तो वो मैं अपने ना हर शूट पे लेके जाना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज लाइक माई रिमाइंडर, दैट इज माई टोटम. जैसे इंसेप्शन में वो होता है ना कि आप ड्रीम में हो या रियलिटी में हो, तो आई ऑलवेज वॉन्ट टू सेल्फ केयर, सेल्फ लव. एंड श्वेता कौन है, श्वेता को कौन क्या पसंद है, क्या चीजें पसंद है, वो बहुत जरूरी है. जैसे मैं अपने सारे कैरेक्टर्स के लिए प्लेलिस्ट बनाती हूँ कि गोलू की अलग प्लेलिस्ट है जिसमें एक अलग टाइप की म्यूजिक है, अलग टाइप की फील है. शिखा जो ये काली काली आंखें, उसके बहुत लव सॉन्ग्स और प्यारे गाने एंड यू नो लॉस, ये सब है. गोलू की प्लेलिस्ट में बहुत एंगर है, एंग्स्ट है. तो मैं अब मुझे ये आपसे बात करते करते आइडिया आया कि मैं एक श्वेता के लिए प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ. क्या बात है, वेरी नाइस. या डेफिनेटली कि अपनी रियलिटी, अपना कोर क्या है, वो कभी भूलना नहीं चाहिए. और मुझे लगता है वो हर एक्टर को करना चाहिए. बिल्कुल, इस बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जानना चाहिए, है ना जी. इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहूंगी, सिंस यू हैव डन एन ऑडियो सीरीज, है ना, व्हिच इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम वीडियो एक्टिंग. तो वीडियो एक्टिंग के लिए तो आप रेफरेंसेस ले लेते हो कि मान लो कोई किरदार है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो चलता कैसे, उठता बैठता कैसे है, लेकिन अपने डायरेक्टर से मंत्रमुग्ध, उनका नाम है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, याद ही हो गया मुझे. वेल, उनसे आपने क्या रेफरेंसेस लिए बारबरा के किरदार के लिए? तो वॉइस इज समथिंग ना, मुझे बचपन से करना था. जब से मुझे एक्टिंग करनी है तब से मुझे वॉइस में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू अ सर्टेन मीडियम और अ प्लेटफॉर्म. वो हमें पता है, देख के पता चल गया, और आपके काम से भी पता चलता है. मुझे वही एक्सप्लोर, एग्जैक्टली वो एक्सप्लोर जो हमने बात की ना, वो करना बहुत जरूरी है. तो मुझे जब ये हुआ कि ये ऑडियो सीरीज है, और जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी ना, मतलब इंडस्ट्री ज्वाइन क्या की थी, मतलब जब वो पहला काम मिला था, तो कई लोगों ने मुझे बोला था कि देखने में तो तुम बहुत यंग लगती हो, लेकिन तुम्हारी आवाज से पता चल जाता है मेच्योरिटी, इंटेलिजेंस के बारे में. तो मैंने कहा अच्छा, ओ. पर थैंकफुली मैंने अपने आप को या अपनी आवाज को डाउट नहीं किया, एंड मैंने उन लोगों की नहीं सुनी. एंड आज जब यू नो जो ऑडिबल सीरीज है, जब बाबरा गॉर्डन टाइप का कैरेक्टर जब मिलता है और वो निभाने को मिलता है ना, तो बहुत मजा आता है. एंड इट वाज सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं है.
कोई कैमरा नहीं है, कोई हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम नहीं है, क्योंकि व्हेन यू लुक डिफरेंट यू फील डिफरेंट एंड यू परफॉर्म इन अ डिफरेंट वे। बट यहाँ पे लिटरली माइक है, आपके डायरेक्टर हैं मंत्रा, हु इज फैब्युलस। तो सारी क्यूज वो दे रहे थे एंड आई थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट। डायरेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बट ऑडियो में ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि ही इज अ पर्सन हु हैज टू स्टिच इट ऑल टुगेदर। कि अगर मेरे बात हो रही है रिडलर से, जो कि शारिब हाशमी ने प्ले किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि शारिब एक अलग टोन में दुनिया में बात करे, मैं अलग दुनिया में बात कर रही हूँ, और हम एक साथ काम भी नहीं कर रहे हैं कि चलो सिंक में कर लें, क्योंकि वो आके उन्होंने रिकॉर्डिंग करके गए, फिर मैं आके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो मंत्रा एज अलग अलग हम सब ने, अमित ने, पूजा ने, शारिब ने, हम सब ने अलग अलग। ये तो और भी चैलेंजिंग होगा ना, क्योंकि को-एक्टर का साथ में होना इट इज इजियर ना। एग्जैक्टली, क्योंकि आप वो एनर्जी लेके परफॉर्म करते हो, आप जो सुनते हो रिएक्टिंग होती है, एक्टिंग बहुत ज्यादा भी। तो यहाँ पे वो समझना कि पल्स क्या है अपनी, दूसरे की, और ऑल्सो सीन की, तो उसमें बहुत मजा आया। हाँ, और अमित एंड शारिब ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था मुझसे पहले, तो मैं उनका भी सुनती थी, और इतना बढ़िया काम किया है। एंड सबसे पहला सवाल तो ऑब्वियसली ये था, थैंक यू, वो था कि ब्रूस कौन प्ले कर रहा है बैटमैन की आवाज, एंड अमित की आवाज में वो एक है डेप्थ एंड ग्रेविटी। मेरा तो क्रश है अमित पे, जब से मैंने ब्रीथ देखी है। वो बहुत अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। आई नो, यस एब्सोल्युटली। एक बार मेरी फोन पर उनसे बात हुई थी, टेलीफोनिक इंटरव्यू था। वैसे तो मैं टेलीफोनिक नहीं करती, लेकिन जैसे मैंने अमित का नाम सुना, मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। उनको मजा भी आएगा आपके साथ, क्योंकि अदरवाइज उनसे अगर रेगुलर सवाल पूछे जाए ना, तो वो बोर हो जाते हैं। तो उनको आपके साथ तो बहुत ही मजा आएगा, बिकॉज जब सवाल ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करें, और ना कि रटे रटाए आए, क्योंकि फिर वो बोरिंग से हो जाते हैं, कि फिर आप सोचते नहीं, फिर आप ऑटो पायलट पे चले जाते हो। मैं सोच रही हूँ कि क्या मैंने सच में अच्छे सवाल पूछे। हाँ, सीरियसली सीरियसली, एंड बहुत इम्पोर्टेंट एंड सरफेस लेवल वाले नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर खुश दैट। खुश कर दिया मुझे। सो वुड लव टू मीट यू इन पर्सन जल्दी जल्दी, है ना? बिल्कुल, प्लीज प्लीज, वी हैव टू मेक दैट हैपन। तो एक बार एक काम करो, अपना नेल पेंट दिखाओ, आपकी इमेज लूंगी, येलो के बाद यही वाला मेरा कलर होने वाला है, टर्कोइज ब्लू, क्योंकि दिस इज श्वेता, नॉट एनी अदर कैरेक्टर, नो गोलू, नो बारबरा, ओनली करेक्ट करेक्ट। एंड इनफैक्ट मैं छुट्टी पे अभी मलिक, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड, माय सिस्टर मलिका दुआ, और मैं, हम लोग अभी एक छुट्टी पे जा रहे हैं, और मैंने उसको यही बोला कि मैं डिसाइड करूंगी कि उसका क्या नेल पेंट होगा, और वो डिसाइड करेगी कि मेरा क्या होगा। तो अभी मैं कुछ अतरंगी ढूंढ रही हूँ, और हम मना भी नहीं कर सकते, चाहे जो दूसरा कहे, हमें वो कराना ही कराना है। वेरी नाइस, ये होते हैं बेस्ट फ्रेंड, है ना? वैसे बेस्ट फ्रेंड जैसे भी होते हैं, जो तू कलर बोलेगी वो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। दैट इज ट्रू, दैट, इसलिए मैंने चॉइस ही नहीं दी उसको। वेरी नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बिकॉज योर ओटीटी एंड फिल्म सिटी इज फुल, आई नो। तो आगे बड़ा सारा काम करना है, आगे फिर मिलेंगे आपसे जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू नमिता, ऑलराइट, बाय।